कहानी की शुरुआत एक गोल्फ कोर्स से होती है। एक बायोटेक एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी उस गोल्फ कोर्स में फर्टिलाइजर को स्प्रे कर रही होती है। ये स्प्रे गोल्फ कोर्स के मेंटेनेंस के लिए बेहद जरूरी होता है ताकि गोल्फ कोर्स की घास सर्दियों में सूख न जाए। गोल्फ कोर्स का मालिक ऐसा इसलिए करवाता है ताकि सर्दियों में भी लोग गोल्फ खेलने आए और वो गोल्फ कोर्स को चलाकर पूरे साल पैसे कमा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आइलैंड में एक डैन नाम का कम्युनिटी सिक्योरिटी गार्ड शहर के दौरे पर है। डैन अपनी कार ड्राइव करके जा रहा होता है कि तभी एंड्री नाम का एक लड़का अपनी साइकिल पर आता है। एंड्री का ध्यान फोन में होने के कारण वो डैन की कार से जाकर टकरा जाता है। हालांकि डैन किसी तरह कार का ब्रेक लगा लेता है और एक्सीडेंट होने से बच जाता है। डैन एंड्रे को साइकिल चलाते वक्त फोन न यूज करने का एडवाइस देता है, मगर एंड्रे डैन की बात को अनसुना करके वहां से चला जाता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि अगर किसी को आयरलैंड के उस इलाके से शहर की तरफ जाना है तो उसे ब्रिज से होते हुए जाना पड़ेगा, जो कि सिटी और उस टाउन के बीच सफर करने का इकलौता रूट है। उस रात डैन अपनी बेटी पेट्रिसिया को डिनर के लिए कॉल करता है, पर पेट्रिसिया डैन के साथ डिनर करने से इनकार कर देती है, इसीलिए डैन अकेला ही डिनर कर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रे की मॉम अब तक काम से घर नहीं आई थी। एंड्रे की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम होता है एनी। एनी की बेबी सिटर कैमेलिया अपनी ड्यूटी पूरी करके अपने घर के लिए निकल रही होती है। वो एंड्रे से एनी का ख्याल रखने को कहती है। इस तरफ डैन लकड़ियों से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें नाकाम होने के बाद वो गन की बुलेट से आग जलाता है, जिस कारण उस रूम में ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट में डैन का एक आईब्रो जल जाता है। अपने जले हुए आईब्रो के साथ डैन काफी अजीब दिखने लगता है। अगली सुबह डैन और उसकी बेटी पेट्रिसिया कार में जाते वक्त उसके बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वहीं एंड्री की माँ उसे एनी का ख्याल रखने को कहती है और ऑफिस निकल जाती है क्योंकि कैमेलिया आज बेबी सिटिंग के लिए लेट हो गई होती है। नेक्स्ट सीन में हम उस इलाके के सबसे अमीर आदमी माइकल को देखते हैं जो गोल्फ कोर्ट के घास का मुआवजा कर रहा होता है। इसके बाद माइकल के साथ गोल्फ खेलने के लिए उसका फ्रेंड मॉड और उसकी वाइफ मार्शल अपने डॉग को लेकर आते हैं। इस तरफ एनी एंड्रे को बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है क्योंकि कैमेलिया आज ड्यूटी पर नहीं आई थी। फिर हम देखते हैं कि पेट्रिसिया माइकल के साथ मिलकर उसके गोल्फ कोर्ट पर काम कर रही है। तभी उसे उसके डैड डैन का कॉल आता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती। नेक्स्ट सीन में हमें ये पता लगता है कि गोल्फ कोर्स में जो फर्टिलाइजर यूज किया गया है वो वाटर पाइपलाइन के जरिए लोगों के पीने के पानी में धीरे धीरे घुल रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी वही इन्फेक्टेड पानी पी रहा होता है। फिर वो सुपरमार्केट में जाता है जहाँ उसे चक्कर आने जैसा महसूस होता है। वहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है। फिर जब वो मिरर में अपने दांत देखता है तो वो पूरी तरह ग्रीन कलर के हो चुके थे। ये देखने के बाद वो आदमी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को नोचने लगता है। वो उसकी गर्दन पर जोर से काटता है जिससे उसकी बॉडी से बहुत सारा खून बहने लगता है। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी ज़ॉम्बी बन जाती है। अगले सीन में माइकल अपनी उन्हीं दो दोस्तों के साथ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि सभी लोग फर्टिलाइजर मिला पानी पीकर इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अगले ही पल मार्शल का डॉग आकर मार्शल पर अटैक कर देता है। अब मार्शल भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है। बाकी के इन्फेक्टेड लोग भी माइकल और मॉड पर हमला करने वाले थे, जिस वजह से वो दोनों घर में जाकर छिप जाते हैं, मगर डॉग किसी तरह घर में घुस जाता है और मॉड के पैर पर काट लेता है, जिससे वो तुरंत ज़ॉम्बी बन जाता है और माइकल की तरफ बढ़ने लगता है। माइकल किसी और रूम में छिपकर अपने आप को सुरक्षित करता है। इधर डैन को किसी लेडी ने बुलाया होता है ताकि वो उसके नेबर्स को चेक कर सके। डैन उन्हें घर के दरवाजे से देखने के बाद काफी चौंक जाता है क्योंकि वो सभी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं। डैन दरवाजे से झांक ही रहा होता है कि तभी उसके पीछे खड़ी वो लेडी भी ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और उस पर हमला करने दौड़ती है। डैन भागकर अपनी कार में बैठ जाता है और डर के मारे अपने ऑफिस में कॉल करने लगता है, मगर ऑफिस में कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। जिसके बाद वो पेट्रिसिया
को कॉल करता है। पेट्रिसिया कॉल रिसीव नहीं कर पाती क्योंकि वो खुद कहीं फंसी होती है और अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के अटैक से बचा रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड्रे के मॉम पर, जो इन्फेक्टेड हो चुकी है और खुद अपने ही बेटे पर हमला करने उसके पीछे लगी हुई है। एंड्रे अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल जाता है। एंड्रे का पीछा कर रही उसकी मॉम वहां से आ रही डैन की कार से टकरा जाती है, पर हम देखते हैं कि कार से टकराने के बाद भी एंड्रे की मॉम को एक खरोच तक नहीं आती। वो अभी भी रेंगते हुए एंड्रे की तरफ बढ़ रही थी। एंड्रे उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर डैन उसे ऐसा करने से रोकता है। वो एंड्रे से कहता है कि तुम घर में जाकर सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लो, और ऐसा कहकर वो कार में बैठकर चला जाता है। उसके बाद और भी कई सारे ज़ॉम्बीज़ एंड्रे पर अटैक करने वहां पहुंच जाते हैं, पर वो किसी तरह बचते बचाते अपनी मॉम को पैरों से घसीटकर घर में ले आता है और उन्हें एक कमरे में बंद कर देता है। बाकी के सारे ज़ॉम्बीज़ एंड्रे के घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उसे जोर जोर से पीटने लगते हैं। इसके बाद एंड्रयू पुलिस को कॉल करता है, जिनसे उसे पता लगता है कि उस आइलैंड को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया है। उस इलाके का कोई भी इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। कॉल काटने के बाद एंड्रयू की नजर उसकी मॉम पर पड़ती है, जो एनी पर अटैक करने के लिए उसके तरफ बढ़ रही होती है। एंड्रयू उन्हें घसीटकर बाथरूम में लॉक कर देता है। नेक्स्ट सीन में पेट्रिसिया किसी कार गैराज से अपने फादर डैन को हेल्प के लिए कॉल करती है। डैन पेट्रिसिया से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। फिर वो पेट्रिसिया की तलाश में उसके वर्कशॉप पहुँच जाता है। वहाँ उस पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, पर डैन सभी से एक एक कर निपटता है और उन्हें मार डालता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आइलैंड से टाउन को कनेक्ट करने वाले ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, ताकि उस छोटे से आइलैंड पर फैला इन्फेक्शन शहर तक न पहुंच सके। एनी की बेबी सीटर कैमेलिया, जो अब शहर में है, वो उस टूटे हुए ब्रिज को देखकर बहुत उदास होती है। ब्रिज को ब्लास्ट करने की वजह से आइलैंड पर पावर कट हो जाता है। एंड्रे के फोन की बैटरी भी डेड हो जाती है। लाइट न होने के कारण उसके पास फोन चार्ज करने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। कुछ देर बाद एंड्रे को लगता है कि उसकी मॉम को भूख लगी होगी, इसीलिए वो खाना लेकर उनके पास पहुंच जाता है, पर उसके पीछे पीछे एनी भी चली आती है। एनी को देख उसकी मॉम उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, तो एंड्रे उसका ध्यान भटकाने लगता है। इससे वो एनी को छोड़कर एंड्रयू की तरफ आने लगती है। रेंगते वक्त उनके घर का टीवी उसकी मॉम के सर पर जा गिरता है और वहीं उनकी मौत हो जाती है। फिर एंड्री सीढ़ी पर चढ़कर घर के बाहर मौजूद ज़ॉम्बीज़ को देखता है। वो उन्हें गुमराह करने के लिए घर का दरवाजा खोल देता है। घर में एक कैट होती है, जिसकी आवाज सुनकर वो ज़ॉम्बीज़ घर में घुस जाते हैं। तभी एंड्रे चुपके से एनी को लेकर बाहर निकल जाता है। बाहर भी ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, मगर कुछ ही दूरी पर मॉल में डैन मौजूद होता है, जो उसे अंदर खींच लेता है और मॉल के गेट को बंद कर देता है। एंड्रयू डॉन से टाउन छोड़कर जाने की बात कहता है, पर डैन उससे कहता है कि ब्रिज टूटने के कारण हम यहाँ से नहीं निकल सकते। नदी का पानी भी बहुत ठंडा होता है, जिससे उन लोगों के पास तैर कर जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। फिर एंड्रे की नजर पेट्रिसिया पर पड़ती है, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन गई होती है। डैन को कहीं न कहीं लगता है कि पेट्रिसिया फिर से ठीक हो जाएगी, इसीलिए उसने उसे रूम में लॉक करके रखा होता है। इसके बाद डैन उस फर्टिलाइजर कंपनी को कॉल करता है, जिनकी वजह से सारा टाउन इन्फेक्टेड हुआ था। वो कंपनी डैन से कहती है कि उन्होंने क्लीन अप का काम शुरू कर दिया है और उनके एक्सपर्ट्स किसी भी वक्त वहां पहुंच सकते हैं। अगले सीन में एंड्री और डैन रेडियो पर ये सुनते हैं कि आयरलैंड के उस आइलैंड के लोगों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनके वजह से वहाँ के लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। डैन वो अनाउंसमेंट कर रहे रेडियो जॉकी पैट्रिक को कॉल करता है और कहता है कि यहाँ अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो इस इन्फेक्शन का शिकार नहीं हुए हैं, मगर रेडियो जॉकी कहता है कि वो किसी भी तरह डैन की हेल्प नहीं कर पाएगा। ये सुनकर डैन हताश हो जाता है। फिर एंड्रे डैन से कहता है कि अगर हमें पेट्रिसिया को ठीक करना है तो पहले हमें इस इन्फेक्शन की जड़ तक पहुंचना होगा। डैन को शक होता है कि ये इन्फेक्शन पानी के जरिए सबकी बॉडी में इंटर कर रहा है।
एंड्रे इस बात को कंफर्म करता है क्योंकि वो ज्यादा पानी नहीं पीता था। डैन कहता है कि शायद किसी टेररिस्ट ने पाइपलाइन में ये वायरस छोड़ दिया होगा ताकि वो सबको मार सके। ये बात सुनकर एंड्रयू को हंसी आ जाती है क्योंकि भला इतने छोटे से आइलैंड पर कोई टेररिस्ट क्यों अटैक करेगा। फिर एंड्रे, एनी और डैन पेट्रिसिया को लेकर मॉल से निकल जाते हैं। डैन ने पेट्रिसिया के मुंह कवर करके रखा होता है ताकि वो उन पर अटैक ना कर सके। रास्ते में बाकी ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं पर वो लोग डैन की कार में बैठ जाते हैं। इसके बाद कैमेलिया उस रेडियो जॉकी पैट्रिक को कॉल करती है और आइलैंड के उन लोगों की हेल्प करने को कहती है जो अब तक इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। पैट्रिक कैमेलिया से कहता है कि जब तक ये इन्फेक्शन आइलैंड पर है तब तक पूरी दुनिया इससे बची रहेगी, लेकिन अगर ये एक बार आइलैंड से बाहर फैला तो इसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइकल के पास बायोटेक कंपनी की दो लड़कियां पहुंचती है। माइकल को लगता है कि वो उसकी हेल्प करने वहां आई है। वो उन्हें कहता है कि मैंने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को जला दिया है। वो उन्हें बाकी बची फर्टिलाइजर वापस ले जाने और गोल्फ कोर्स की घास को बदलने का ऑर्डर देता है। वो लड़कियां अपने साथ उस वायरस का क्योर करने का फॉर्मूला भी लेकर आई होती है। माइकल उस फॉर्मूला को चेक कर रहा होता है कि तभी वो लड़कियां उसे पकड़कर बाकी बचा फर्टिलाइजर पिला देती है। फर्टिलाइजर पीने की वजह से माइकल भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। यहाँ डैन अपनी कार लेकर टाउन के वाटर सप्लाई टैंक तक पहुँच जाता है। वो एंड्रे से कहता है कि वो एनी को कार में ही छोड़ दे। फिर वो पेट्रिसिया को लेकर वाटर टैंक को चेक करने चला जाता है, मगर पेट्रिसिया टैंक में कूद जाती है जिससे डैन भी उसे बचाने पानी में कूद जाता है। पानी में मौजूद बेहद ही डेंजरस ज़ॉम्बीज़ पेट्रिसिया पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर जब वो देखता है कि उसके साथ डैन भी है तो वो उन्हें छोड़कर एंड्रे का पीछा करने लगता है। एंड्रे अपनी जान बचाकर भागता है, तभी उस पर और भी कई ज़ॉम्बीज़ हमला करने वाले होते हैं, पर एंड्रे तेजी से दौड़कर कार में बैठ जाता है। डैन पेट्रिसिया को पानी से खींचकर बाहर निकाल रहा होता है, तभी पेट्रिसिया का बाजू उखड़कर डैन के हाथ में आ जाता है और वो फिर से पानी में कूद जाता है। डैन किसी तरह पेट्रिसिया को टैंक से बाहर निकालता है और उसी की मदद से बाकी ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटकाते हुए कार में जाकर बैठ जाता है। वो पेट्रिसिया के उखाड़े हुए हाथ को भी अपने साथ ले आता है। उसी वक्त एंड्रयू को पेट्रिसिया का फोन मिलता है जिसे वो उसके उखाड़े हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर देता है। डैन एंड्रयू के स्मार्टनेस देखकर इम्प्रेस हो जाता है। इस तरफ वो दोनों लड़कियां गोल्फ कोर्ट में वो फॉर्मूला डाल देती है जिससे वो फैला हुआ वायरस खत्म हो जाता है। फिर डैन माइकल के घर पहुंचकर डोर नॉक करता है। अंदर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो दीवार फांदकर घर में घुस जाते हैं और पेट्रिसिया एंड्रे और एनी को भी घर में ले लेता है। एंड्रे एनी को बैठाकर चारों तरफ चेयर और कुशन लगा देता है ताकि वो घुटनों के बल यहाँ वहाँ न जा सके। फिर डैन और एंड्रे की नजर मार्शल के डॉग पर पड़ती है जिसकी पूरी बॉडी पर अब घास उग चुका था। इसके बावजूद वो डॉग सांस ले रहा था। फिर डैन एंड्रे को एनी का ख्याल रखने को कहता है और अकेला ही आगे बढ़ने लगता है। जब एंड्रे एनी के पास पहुंचता है तो वो वहां पर नहीं होती। एनी क्रॉल के घर के हॉल तक पहुंच गई होती है। यहाँ डैन माइकल के घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ उसकी नजर वहाँ लगे टाइम बॉम्ब पर पड़ती है। ये टाइम बॉम्ब उन दो लड़कियों ने लगाया होता है जिन्हें कंपनी ने उनके खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए भेजा होता है, जिन्हें फर्टिलाइजर कंपनी ने उनके खिलाफ सारे सबूत मिटाने के लिए भेजा होता है। डैन टाइम बॉम्ब को रोकने के चक्कर में खुद भी उस इन्फेक्शन के चपेट में आ जाता है। टाइम बॉम्ब स्टॉप होने के कारण वो दो लड़कियां उससे चेक करने माइकल के घर पहुंच जाती है। तभी उनकी नजर वहां बैठे एनी पर पड़ती है। उनमें से एक लड़की वो फर्टिलाइजर एनी को पिला देती है और छिप जाती है। एंड्री एनी को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और उसे देखते ही अपनी गोद में उठा लेता है। वो वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी दोनों तरफ से वो लड़कियां उसे घेर लेती है। वो दोनों एंड्रयू को फर्टिलाइजर पिलाने की कोशिश कर रही होती है कि तभी एनी उनमें से एक की उंगली पर काट लेती है। उस वक्त वहाँ डैन भी पहुँच जाता है और उस दूसरी लड़की को काट लेता है। इस दौरान जमीन पर गिरा हुआ उस फॉर्मूला का एक हिस्सा टूट जाता है और ऑक्सीजन के थ्रू फैलकर डैन और एनी के सिस्टम में इंटर करता है।
है। फिर हम देखते हैं कि डैन एंड्रे पर अटैक करने उसकी तरफ दौड़ता है, मगर एनी को देख वो किसी तरह पीछे हट जाता है और धूप में जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को गन से शूट कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोनों भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। फिर एंड्रे पैट्रिसिया के फोन से अपनी और एनी की वीडियो शूट करके इंटरनेट पर अपलोड कर देता है और लोगों से हेल्प मांगता है। जब कैमेलिया तक ये वीडियो पहुंचती है तो वो काफी दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मी के जवान उस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, पर एंड्रे देखता है कि आर्मी बिना चेकअप किए आइलैंड के हर इंसान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रही है। इस वजह से वो जाकर छिप जाते हैं। यहाँ एनी पर फॉर्मूला का असर होने लगता है और वो फिर से ज़ॉम्बी से इंसान में बदल जाती है। फिर आर्मी मैकल के घर पहुंचती है, जहाँ डैन भी अब नॉर्मल हो चुका था। डैन आर्मी वालों को समझाने की कोशिश करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं है, पर आर्मी उसकी एक नहीं सुनते। वो डैन के साथ पैट्रिसिया पर भी आग बरसा कर उन्हें मार डालते हैं। इस तरफ एंड्री एनी को लेकर नदी तक पहुंच गया होता है, जहां कैमेलिया बोट लेकर उससे लेने आई है। सभी बोट में बैठकर जाने लगते हैं, क्योंकि एंड्रे पैट्रिसिया का फोन अनलॉक करने के लिए उसका हाथ भी अपने साथ ले आया था। वो उसे अब उस नदी में फेंक देता है। उस हाथ को खाने की वजह से पानी में मौजूद सभी मछलियाँ उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने एक ऐसे ही मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन